हैं A24 न्यूज समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में पंचायत चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 26 को ईवीएम मशीन के साथ पोलिंग पार्टी हुई रवाना। कलेक्टर ने कहा शांतिपूर्ण होगा मतदान। कोरोना की रफ्तार हुई मंद, डेंगू के डंक ने किया बेहाल। शिशु चिकित्सालय में असहज स्थिति में एक बेड पर 2 बच्चों का हो रहा उपचार। वार्ड नंबर 21 में स्थित बड़े नाले में गंदगी का अंबार। क्षेत्र में काफी संख्या में हैं डेंगू के मरीज। लोगों ने उठाई नाला सफाई की मांग। शराब के आदी पति और ससुर ने पुत्र वधू को दिया जहर। गंभीर हालत में उपचार के दौरान हुई मौत। पुलिस जुटी जांच में। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले में हो रहे पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 5 पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों में होने वाले चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां सोमवार को स्थानीय कला कॉलेज मैदान में रवाना हुई। इस दौरान कला कॉलेज में मेला जैसा माहौल दिखाई दिया। जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में मतदान दलों में को अंतिम प्रशिक्षण के साथ रवाना किया गया। मतदान दलों ने अपनी रवानगी से पहले मतदान में आवश्यक सामग्री को सूचीबद्ध कर ईवीएम के साथ रवानगी ली। जिला निर्वाचन अधिकारी एनएम पहाड़िया ने जिले में शांतिपूर्ण व पारदर्शिता से चुनाव कराने के संकल्प को दोहराते हुए अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था से शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने की बात कही। तीसरे दिवस के मतदान दिवस पर आज हमारी 5 पंचायत समिति जिला परिषद के वार्डों के लिए पार्टियां रवाना हो रही हैं। हमने माकूल व्यवस्थाएं की हुई हैं। आपने देखा होगा प्रथम और द्वितीय चरण का हमारा पंचायत राज इलेक्शन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। हमारा फेयर, फ्री और इम्पार्शियल इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें। जो भी हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ हमने एक्स्ट्रा जाब्ता तैनात किया हुआ है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट और मोबाइल फोर्स, पोलिंग बूथ पर फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। शांतिपूर्वक चुनाव करा लिया जाए। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में नामांकन के लिए 24 अक्टूबर अंतिम तारीख तक अलवर जिले के 11,473 विद्यार्थियों द्वारा नामांकन किया गया। इंस्पायर्ड अवार्ड में अलवर जिला देश भर के दूसरे स्थान पर रहा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुकेश किराड़ ने इस संबंध में मीडिया को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पूरी टीम का योगदान सराहनीय रहा। इसी की बदौलत इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए देश भर में अलवर जिला दूसरे स्थान पर रहा है। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना में नामांकन करने का अंतिम तिथि 24 अक्टूबर थी। विगत वर्ष की तरह इस बार भी इंस्पायर्ड अवार्ड नॉमिनेशन में पूरे भारत देश में अलवर जिले का द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अब की बार 11,473 विद्यार्थियों द्वारा नामांकन किया गया है। राजस्थान राज्य भारत देश में प्रथम स्थान पर है। पिछली बार हमारे नामांकन में द्वितीय स्थान रहने के बावजूद वहां पर 561 विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए थे। अब की बार हमें उम्मीद है कि हमारा जिला प्रोजेक्ट के मामले में, चयन के मामले 1000 तक प्रोजेक्ट चयन होने की पूरी संभावना है। बाल वैज्ञानिकों द्वारा अपने इनोवेटिव वैज्ञानिक तरीके के अपनाकर उन्होंने आईडी अपलोड किए हैं। मैं इंस्पायर्ड अवार्ड प्रभारी होने के नाते समस्त जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक धावरिया जी, इनके निर्देशन में हमने कार्य किया और सभी सीपीओ महोदय के द्वारा बड़ी मेहनत और लगन से
वहाँ के इंस्पायर्ड अवार्ड की जो टीम गठित की उनके द्वारा, मेंटर शिक्षक जो नियुक्त किए उनके द्वारा सभी ने मेहनत और लगन से कार्य किया है। उसके फलस्वरूप आज ये उपलब्धि हासिल हुई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। सभी के लिए मेरा धन्यवाद। अलवर जिले में डेंगू के चलते जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालयों में भर्ती के लिए बेडों की संख्या कम पड़ने लगी है। स्थानीय शिशु चिकित्सालय में भर्ती वार्डों में स्थिति असहज बनी हुई है। एक बेड पर 2 से 3 बच्चे उपचार के लिए मौजूद हैं। इस दौरान बालक के साथ मौजूद परिजनों का एक साथ होना चिंता का विषय है। अलवर ही नहीं, आसपास के राज्यों से आए बीमार बालक शिशु चिकित्सालय में उपचार ले रहे हैं। ऐसे में मरीजों के साथ परिजनों की स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। इधर कोरोना की सावधानियां आप देख सकते हैं। उनका शिशु चिकित्सालय में क्या हाल है। हर कोई अपने बीमार बच्चे की तीमारदारी में लगा है। उनके चेहरे पर ना तो मास्क है, ना ही उचित दूरी। कुल मिलाकर वर्तमान हालत में डेंगू ने चिकित्सा व्यवस्था के चाक चौबंद होने पर सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। शिशु वार्ड में भर्ती बच्चों के परिजनों ने अपने हालातों को कुछ यूं बयां किया। सुनिए क्या कह रहे हैं ये परिजन। मैं बल्लू सिंह से आया हूँ। बच्चे के डेंगू हो गया। अब क्या करें, इसमें परेशानी तो होती है। अब 2-2, 3-3 होते हैं एक बेड पे, तो परेशानी होती है। रात को जगना पड़ता है, जांच भी बाहर से करानी पड़ती है। परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। बाहर से होता है, बाहर से ही करा जी। यहाँ से कुछ सुविधा यहाँ से होती है, बाकी के बाहर से कराना पड़ता है। सिर से मैं तो पड़ी चले, जिसका बुखार है 8-7 दिन होगा, बुखार ना टूट रहा है। क्या पता, फिलहाल तो 2 ही बच्चा नहीं है, कई बाढ़ रहे हैं। एक जी गई 3 बच्चा तो 3 या 4 तरह नहीं। बाहर से कराते हैं, जितने चेकअप हुए सारे बाहर से। अनिता हमारा मंडाउर साइड से हिंगोटा से बुखार और पेट दर्द डेंगू जांच में एक तगड़ी परेशानी है, जो पूरी रात खड़ा परेशान हो। बच्चे का आराम है। हमने जांच तो बाहर करवाई, बाहर ही करवा के लाया। यहाँ यह 2-2 दिन लगा दे तो हमने तुरंत जांच करवाई। राजंती अभिकृति संस्था अलवर की ओर से स्थानीय 60 फीट रोड स्थित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में बच्चों के द्वारा दीपावली कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के रंगों की मदद से दीपावली के लिए दिए सजाए गए। कार्यक्रम में अभिकृति संस्था के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों का पूरा सहयोग और उत्साहवर्धन किया। संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को फल बांटे गए। संस्था के सदस्यों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, बच्चों के द्वारा सजाए गए दियों को 31 अक्टूबर को अलवर शहर के नंगली सर्किल पर बेहतर खूबसूरत अंदाज में प्रदर्शित किया जाएगा तथा उनका विक्रय किया जाएगा। प्राप्त राशि का उपयोग मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह के बच्चों के लिए दीपावली के तोहफे और मिठाई बांटने में दिया जाएगा। वहीं मीडिया के माध्यम से आमजन से 31 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिए खरीदने का आग्रह किया है। राज्य में 1 से 19 साल के बच्चों को सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम द्वारा कृमिनाशक गोली एल्बाडोल दी जाएगी। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, उप केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं दी गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग और समेकित बालक विभाग सेवा विभाग के माध्यम से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। अलवर के स्थानीय टीबी हॉस्पिटल के पीछे स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को डिवार्मिंग की गोली दी गई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अभियान की जानकारी दी। सर, ये टीबी हॉस्पिटल के पीछे आंगनबाड़ी केंद्र है और मैं आशा सहयोगिनी हूँ। मेरा नाम राजबाला है। सर, ये डिवार्मिंग की गोली दी जा रही है और ये 1 साल से 19 साल तक के किशोर किशोरियों को सबको दी जाएंगी और ये 25 अक्टूबर से और 3 नवंबर तक पखवाड़ा है, 1 हफ्ते। ये कलेक्टर साहब के आदेश से और CMHO के आदेश से दी जा रही है और ये हर साल दी जाती है, हर 6 महीने पर दी जाती है। सर, ये डिवार्मिंग की गोली देने से बच्चों के जो कीड़े होते हैं ना, वो मर जाते हैं। पेट में कीड़े होते हैं, किसी के बच्चे के इन्फेक्शन इनसे फैलता है और फिर दर्द वर्द होता है, इसलिए दी जाती है। सर, मेरे फील्ड में तो काफ़ी बच्चे हैं, पर अभी तो मैंने 10 से और 20 बच्चों को डिवार्मिंग की गोली पिलाई है और दवा और डाल के आई हूँ अभी मच्छरों के लिए, जो डेंगू फैल रहा है उसके लिए। अभी मेरी कार्यकर्ता हैं
सावित्री यादव सहायिका हैं और मेरी टीचर है। और मेरी एनएम बहन जी आई थी सुनीता कुमारी मुंगस का पीएचसी से, वो भी अपनी वो दवा दे के गई हैं और मेरे साथ फील्ड में भी गई थी। हाँ सर, आज से किया है, आज सुबह मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे से शुरू कर दिया था। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एसआईसीयू, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अलवर शहर के स्थानीय गाय वाले मोहल्ले के निकट स्थित मीट मार्केट के सामने स्थित बड़े गंदे नाले की सफाई नहीं होने से आमजन में भारी आक्रोश है। वार्ड नंबर 21 स्थित इस बड़े नाले में किस प्रकार की गंदगी भरी है, यह इन दृश्यों से आप देख सकते हैं। नाले के आसपास रहने वाले लोगों में स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को लेकर काफी भय समाया हुआ है। लोगों का जनप्रतिनिधियों के प्रति काफी गुस्सा है।
स्थानीय लोगों की माने तो क्षेत्र में काफी संख्या में डेंगू के मरीज इसी नाले के कारण है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी वेदना कहते हुए शीघ्र ही समस्या समाधान की मांग की है। का टारगेट मीट मार्केट के सामने और यहाँ पर क्या है कि नाला सारा सफाई होती नहीं है, सारा गंद पड़ा था, सामने देखो गंद पड़ा है सारा। ये नाले का ना तो पटाव होता है, हर बार जाते हैं तो बोलते हैं पटाव इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। अभी देखो सामने डोली गिरने वाली, नीचे पूरा मकान गिरने वाला है और ये जितना हो सके कोई ध्यान नहीं देते। स्टाफ वो तो हाँ कर देते हैं, हर साल बोलती है अभी करवा दूंगी, अभी करवा दूंगी, फंड आ गया अभी करवा देंगे, अभी तो कुछ हुआ नहीं था। खूब कह दिया, बस कोई ध्यान नहीं देता। सब गंदगी पड़ी हुई है चारों तरफ और तो हमारे घर में पेशेंट है, डेंगू का पेशेंट है, वो हो गया घर पे भी हमारे। अपना मेरा MP सिंह है। ये अशोक टाकिज मीट मार्केट के सामने वार्ड नंबर 21। ये सर नवाबपुरा है, नियर अशोक टाकिज और मीट मार्केट के सामने। मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि इस नाले के आगे पीछे तो पटाव हो गया है, ये बीच का टुकड़ा रह रहा है साहब, तो इसका कोई समाधान ढूंढ करके इस पे गवर्नमेंट पटाव करा के ठेका दे के कोई गोदाम या दुकान बना के इस तरह से किराए पे दे दे या बेच दे तो दोनों काम हो सकते हैं। पटाव भी हो जाएगा और बीच बीच में जाल लगा के सफाई का भी साफ हो जाएगा। सर ये तो लगभग सभी नालों से है साहब, अलवर में जितने नाले हैं ना सबकी हालत खस्ता है। मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि मशीन कूड़ा निकालती है, फिर एक आध दिन इसको सूखने में लगता है, तब उठा करके ले जाती है। अलवर शहर के स्थानीय स्कीम नंबर 2 स्थित प्लॉट नंबर 5 में भगवत सप्ताह को सोमवार को विधि विधान से शुभारंभ हुआ। श्री किशोरी कृष्ण प्रिया द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। संगीतमय भगवत कथा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन सुनाई जाएगी। सोमवार को कथा स्थल पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद लिया। अलवर जिले के किशनगढ़ बास के गांव बोलनी में सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां शराब के नशे में परिवार ने अपनी पुत्र वधू को जहर दे दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतका के परिजनों की दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तिजारा थाना क्षेत्र के बनड़ा गांव की रहने वाली सीमा पुत्री विक्रम सिंह का विवाह किशनगढ़वास निवासी सोनू से हुआ। पति व उसके परिवार के पुरुष सदस्य शराब के आदी हैं। पति द्वारा रोज प्रताड़ित किया जाता था। मृतका का वीडियो फुटेज के आधार पर ससुराल जनों ने जबरन जहर देने की बात सामने आई है। वहीं सोमवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका है सीमा वाइफ ऑफ सोनू, डॉटर ऑफ विक्रम सिंह, ससुराल पक्ष से बोलनी और पियर पक्ष से बंदड़ा, तिजारा थाने में है। कैसे क्या खा लिया? ये पियर पक्ष बता रहे हैं कि ससुराल पक्ष वालों ने जहर दिया है। जहर 22 तारीख को जहर दिया था, फिर किशनगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ से डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट करके घर भेज दिया। कल फिर ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, यहाँ लेकर आए, यहाँ एडमिट कराया सुबह के टाइम और 2-2:30 बजे इसकी मृत्यु हो गई। अब जो इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, फिर मुकदमा दर्ज होगा। पियर पक्ष क्या बता रहा है? कोई दहेज के लिए? नहीं, वैसे दारूबाज हैं वो सारे घरवाड़े हैं, जो उसके ऊपर मारपीट करते थे, प्रताड़ित करते, उसके परेशान होकर जहर खाना, जहर दिया, खाया नहीं। उन्होंने पियर पक्ष वालों को कह रहे हैं कि सास ससुर ने हाथ पकड़ा। उसकी वीडियो भी है, इस बच्ची की जो बयान है, स्टेटमेंट है, उसमें बच्ची बता रही है कि सास ससुर ने हाथ पकड़ा, वो पति जहर दे रहा है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम? मेडिकल बोर्ड से साहब आ रहे हैं, ऐसा जो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराते। क्या नाम आपका सर? पहला हेड कांस्टेबल 151 किशनगढ़ वास थाना। जिला चिकित्सालय में मौजूद मृतका के परिजनों ने बताया है कि ससुराल पक्ष में पति व ससुर शराब के आदी हैं, जो आए दिन हमारी बेटी से झगड़ा व मारपीट करते थे। काफी बार समझाइश की गई। सभी अत्याचारों को सहन करने के बावजूद ससुराल जनों ने 22 अक्टूबर को उनके पति व सास ने जबरन जहर खिला दिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हम लोग बंधड़ा से रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? बिशन लाल नाम है जी। मृतका क्या लगती थी आपकी? हम उसके चाचा जी लगते थे, हमारी बच्ची थी वो।
क्या कब शादी हुई थी, क्या मामला है? 2010 में शादी कराई थी। हमारी 2 बच्ची ब्याही हुई है। बड़ी वाली बच्ची वहीं रहती है, छोटे वाली बच्ची परेशान ज़्यादा थी, दोनों अलग अलग रहती थी। परेशान क्यों करते रहती थी? परेशान पैसा दहलियों की वजह से, शराब पीते थे बच्चे, उनके पिता भी शराब पीते थे। शराब की वजह से ज़्यादा परेशानी होती थी, जिसको बार बार परेशान करने से उनको मारपीट करी है और उनको ज़बरदस्ती जहर दिया है। ये बच्ची का बयान है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। कब भर्ती कराया था आपने? ये 22 तारीख को किशनगढ़ भर्ती कराया था, लमसम 7-8 बजे से। फिर उसके बाद यहाँ अलवर लेकर आए हैं। अलवर 2-2:30 बजे कल उसको दम तोड़ दिया है हॉस्पिटल में। अब उसके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ। पति क्या काम करता है, क्या नाम है? पति कुछ काम नहीं करता है, फरार रोलता है, दारू पीता है, मौज लेता है। क्या नाम है उसका? सोनू नाम है उनका। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में पंचायत चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 26 को ईवीएम मशीन के साथ पोलिंग पार्टी हुई रवाना। कलेक्टर ने कहा शांतिपूर्ण होगा मतदान। कोरोना की रफ्तार हुई मंद, डेंगू के डंक ने किया बेहाल। शिशु चिकित्सालय में असहज स्थिति में एक बेड पर 2 बच्चों का हो रहा उपचार। वार्ड नंबर 21 में स्थित बड़े नाले में गंदगी का अंबार। क्षेत्र में काफी संख्या में हैं डेंगू के मरीज। लोगों ने उठाई नाला सफाई की मांग। शराब के आदी पति और ससुर ने पुत्रवधू को दिया जहर। गंभीर हालत में उपचार के दौरान हुई मौत। पुलिस जुटी जांच में। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।